शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हम जो पूजा का प्रकरण ले रहे हैं, उस पूजा के प्रकरण में हमने अशुद्धि काल में, अस्वस्थता काल में एवं दीर्घ यात्रा के काल में हमने पूजन की व्यवस्था देखी है। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि क्या अशुद्धि काल में हम पूजा कर सकते हैं? तो मासिक अशुद्धि काल में आप अपने शरीर की शुद्धि करके एक जगह बैठ करके ना ओंठ चलाना है, ना उंगली चलाना है, ना जिह्वा चलाना है, मानसिक चिंतन करते हुए हमें पूजन कार्य हम संबद्ध कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उच्चारण नहीं होना चाहिए। और सूतक पातक की अशुद्धि में उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रंथ का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, समर्पित नहीं कर सकते हैं, मात्र वाचनिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूर यात्रा के बीच में गुरुवर की आज्ञा से आप जो भी करना है कर लें। तो यहाँ हम आज देखेंगे कि प्रश्न उठता है कि किसका आदर करें, किसका सम्मान करें। पद्मावती भी हैं, क्षेत्रपाल भी हैं, तीर्थंकर भगवान भी हैं, और कहीं कहीं यह मूर्तियां प्रतिमाओं के साथ वेदी में भी स्थापित कर लेते हैं, जो उचित नहीं है। हमारे पास 4 शब्द हैं, आप देखेंगे यहाँ: आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय। आदरणीय में हमारे वरिष्ठ जन आएंगे, आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, उनका हम आदर करेंगे। सम्माननीय में कोई भी हो सकता है। 5 साल का बच्चा भी यदि अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। किसी अन्य कार्य में वह आगे बढ़ता है, उसका सम्मान करते हैं। हम अपने साधर्मी का भी सम्मान करते हैं और अन्य लोगों का भी सम्मान कर सकते हैं। वंदनीय, जिन्होंने गृह त्याग करके साधु संघ में अपना स्थान बनाया है, जो प्रतिमा भी धारण कर चुके हैं, ऐसे भाई बहनों को हम वंदनीय स्थान रखेंगे। और पूजनीय में हमारे पंच परमेष्ठी नवदेवता ही रहेंगे। इसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना है, बाकी सब आदरणीय में आएंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे वह सोधर्म इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, वह सभी हमारे आदरणीय हैं। तो इस प्रकार से हम इसका विभाजन करेंगे: आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय। अब पूजनीय में हमने कहा कि हमारे पंच परमेष्ठी नवदेवता, और नवदेवता में भी हम थोड़ा भेद करेंगे, साक्षात और प्रतिकृति। कई प्रश्न खड़ा कर देते हैं लोग कि आपके छठे गुरु स्थानवर्ती मुनिराज तो स्नान नहीं करते हैं, उनका स्नान का नियम है, अदंत धोवन का नियम है। जब वह स्नान नहीं करते हैं तो आप मूर्ति जो 13 गुण स्थानवर्ती है उसका अभिषेक कैसे करते हैं? तो यहाँ ध्यान रखना है, साक्षात अरहंत और प्रतिकृति अरहंत में अंतर है। बिंब का अलग स्वरूप है और साक्षात अरहंत अलग स्वरूप है। इसी प्रकार से चैत्य अलग स्वरूप है और आगम और वितरक धर्म। तो हम ध्यान रखेंगे, हम यहाँ नवदक साथ पूजा करेंगे तो नित्य हमें पूजा होती है, जो प्रतिदिन हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, यह हमारे नित्य पूजा में आएगा। और अष्टांगिक पूजा में जो हम कार्तिक फाल्गुन श्रावण के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम पूजे एह ठाई। इस प्रकार से अष्टांगिक पूजा का महत्व है, क्योंकि अष्टांगिक पर्व से ही हमारे खान पान की वस्तुओं की मर्यादा निर्धारित होती है। आषाढ़ की अष्टांगिका से 3 दिन की मर्यादा हो जाती है हट्टे आदि की। इसके बाद ठंड में 7 दिन की, जिसमें 5 दिन की ये मर्यादाएं होती हैं। इस प्रकार खान पान की मर्यादा होती है, और इसी अष्टांगिक से हमारे चतुर्मास आदि की व्यवस्था बनती है। इसीलिए अष्टांगिक पूजा का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि चतुर्निकाय देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर 8 दिन लगातार प्रतिदिन 24 घंटे पूजा करते हैं। पूर्व दिशा में करेंगे, पहले सुबह 6 से दोपहर तक, फिर दोपहर शाम तक करेंगे दक्षिण दिशा में, फिर शाम को दक्षिण से पश्चिम पहुंच जाएंगे, रात्रि की मध्यरात्रि तक, मध्यरात्रि से प्रातः तक करेंगे उत्तर दिशा में। इस प्रकार चतुर्निकाय देव क्रमशः घूमते हुए लगातार 8 दिन पूजा करते हैं। वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। इसीलिए हम जब चंदन लगाते हैं शरीर में, तो आचार्य जयसिंह स्वामी ने उल्लेखित किया है कि 9 स्थान पर चंदन लगाना है। ये 9 स्थान चंदन लगाने के लिए जो हमें मिला है कि जो हमारे शरीर में 9 मल द्वार हैं, हम कामना यही करते हैं कि भगवान हमें 9 मल द्वार से रहित शरीर की प्राप्ति हो
और जो हमारा शरीर है इसमें जो मलद्वार है वह हमारी पूजा में बाधा न बने। तो इस प्रकार से जो देवगण होते हैं उन्हें अमर कहा जाता है। उनके शरीर में किसी प्रकार धातु नहीं होती है, इसलिए वे लगातार लंबी पूजा कर सकते हैं। नैमित्तिक पूजा में आएंगी हमारी पद पूजा आ जाएंगी, अष्टमी है, चतुर्दशी है और भक्तमाला आदि व्रत जो हैं वह नैमित्तिक पूजा में आएंगे। जो भी हम अनुष्ठान करते हैं इन अनुष्ठानों में ध्यान रखना है, यदि हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत की पूजा करना अनिवार्य है और पूजा के साथ साथ व्रत की 3 मालाएं भी करना होंगी। केवल भूखे रहना और दूरदर्शन में बैठ करके अपने टाइम को पास करना व्रत नहीं कहलाता है। आज परंपरा चल गई है 10 लक्षण में कि भूखे रह लो, ना तो मंदिर जाना है, पूजा करना है, ना स्वाध्याय करना है, केवल भूखे रह करके दूरदर्शन करके अपना व्रत पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित नहीं है। व्रत के दिन पूरी चर्या हमारी धर्ममय होनी चाहिए एवं अपने शरीर के प्रति आसक्ति कम करते हुए हम अपनी आत्मा की लौटें, तभी उपवास कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये नैमित्तिक पूजा हुई। क्योंकि समय कम है इसलिए इसका विवेचन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कलदुम पूजा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती करता है, इसे चतुर्मुख पूजा भी कहते हैं। इसमें चक्रवर्ती, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मुकुटवत राजा मिलकर के पूजा संपन्न करते हैं और इसमें समोषण पूजा कहलाती है। इसमें तीर्थंकर भगवान के समोषण में पहुंच करके उनकी जो 8 भूमियां हैं, 4 महास्तंभ हैं, श्री मंडप भूमि है, जो 12 सभाएं हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हुए कलदुम पूजा होती है। इंद्र पूजा तो इंद्र के द्वारा की जाती है। यह 13 दीप तक की पूजा होती है, 2.5 दीप की पूजा भी होती है और हमारे सर्वतोभद्र पूजा में 3 लोग के जितने जिनाला है उसकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष पूजा में जो सौदर्मिंद्र, ईशान, महेंद्र, कुबेर हैं, इनके द्वारा जो पूजा की जाती है वो इंद्रधनुष पूजा कहलाती है। इस प्रकार ये पूजा के 5 भेद हैं। इन 5 भेद में हम नित्य पूजा श्रावक के कर्तव्य के अंदर दाना पूजा मुख्यम के माध्यम से करते हैं। अष्टांगिक पूजा हम 3 अष्टांग करते हैं। नैमित्तिक पूजा में दशक्षण, पंचमेरु, रत्नत्रय, शेष जो पूजा होती है प्रतिविधान की करते हैं। कलदुम में समोषण पूजा करते हैं, इंद्र पूजा करते हैं। पहले के पंचकर्णकों में जो हमें पत्रिकाएं मिली हैं, ये विशेष बात थोड़ा समझेंगे कि इंद्रधत विधान करने के बाद ही पंचकर्णक की प्रक्रिया होती थी। पहले इंद्र को उसको इंद्र के रूप में मंत्रित करके उनको अभ्यास कराया जाता था। अभ्यास करने के बाद जब वह अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को, मनोवचन काय को इस योग्य बना लेते थे कि वह पाषाण से भगवान बनाने की विधि कर सके, तो इंद्र पूजा करने के साथ ही पंचकर्म किया जाता था। परंतु आज वर्तमान में समय अभाव में एवं अर्थ की संयोजना में यह सब विधियां बदल गई हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस शिविर के माध्यम से आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस प्रशिक्षण में मात्र ये कुछ दिनों का है, लेकिन इस प्रशिक्षण से जो आप सीखें उसे जीवन भर अपने धर्माचरण में लाएं, तभी इसकी सार्थकता होगी। इसी भावना के साथ आप इन सभी प्रकार की पूजाओं को करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बोले आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की।